भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। लाखनी वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले नियत क्षेत्र रामपुरी के एक खेत परिसर में 2 नर भालू रविवार 18 फरवरी को मृत अवस्था में मिले। प्राथमिक जांच में वन विभाग को भालुओं की मौत करंट लगने से होने का अनुमान है। भालुओं का शव विच्छेदन किया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम रामपुरी निवासी किसान श्रीराम कायधने के खेत गुट क्रमांक 445/2 तथा राजकुमार कुडापे के गट क्रमांक 478 में रविवार को 2 नर भालू मृत अवस्था में दिखाई दिए, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। पश्चात बाद वन विभाग के उप वन संरक्षक राहुल गवई, सहायक वन संरक्षक आरपी राठौर, लाखनी के वन परिक्षेत्र अधिकारी सूरज गोखले ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया। इस समय पालांदुर के पशु वैद्यकीय अधिकारी देवयानी नगराने को शव विच्छेदन के लिए बुलाया गया। इस दौरान भालू के शरीर पर करंट लगने के निशान दिखाई दिए। किसानों द्वारा फसल की सुरक्षा के लिए खेत में करंट छोड़े जाने की संभावना बनी हुई है, जिसकी चपेट में आने से 2 भालुओं की मौत हो गई। यह शिकार का प्रकरण माना जा रहा है। वन विभाग ने इस प्रकरण में जांच शुरू की है। विभिन्न दैनिक, साप्ताहिक अखबार एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को मंच प्राप्त हो, इसलिए वॉइस ऑफ मीडिया की पहल से मंगलवार 20 फरवरी को सुबह 11 बजे सामाजिक न्याय भवन के सभागार में जिला स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया है। इस अधिवेशन का उद्घाटन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विधायक नाना पटोले करेंगे। अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार बाल कुलकर्णी करेंगे। प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक नरेंद्र भुंडेकर, विधायक राजू कारेमोरे, भंडारा जिला बैंक के अध्यक्ष सुनील फुंडे, प्रमुख वक्ता के रूप में देवेंद्र गावंडे, शैलेश पांडे, जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, जिला सूचना अधिकारी शैलजा वागदानले, हिंदवी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष जैकी रावलानी उपस्थित रहेंगे। भावराव मित्र परिवार की ओर से हर साल की तरह इस साल भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती उत्साह के साथ तहसील कार्यालय परिसर में मनाई जा रही है, जिसमें शिव प्रेमियों के लिए महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। शिव प्रेमियों ने महाप्रसाद का लाभ लिया, साथ ही डीजे के गानों पर डांस कर अपना प्रेम शिवाजी महाराज के प्रति व्यक्त किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर तुमसर में राजमुद्रा ग्रुप की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। शहर की महिलाओं ने नौवारी साड़ी पहनकर बुलेट के साथ शहर से बाइक रैली निकाली। यह बाइक रैली सभी के आकर्षण का केंद्र बनी।
आज पूरे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर आज महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी में शिव जयंती मनाई गई। साथ ही शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। भंडारा जिले में शराब तथा जुए अड्डे पर पुलिस विभाग द्वारा 17 फरवरी को की गई छापामार कार्रवाई में 5 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए हैं। साथ ही आरोपियों के पास से कुल 41,933 रुपए का माल बरामद किया। पुलिस सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार अडाल पुलिस ने जुआ अड्डे पर कार्रवाई करते हुए अडाल निवासी आरोपी अंबादास आत्माराम निमजे उम्र 55 वर्ष के खिलाफ धारा 12 जुआबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया। तुमसर पुलिस ने शराब अड्डे पर कार्रवाई करते हुए आरोपी भंडारा के मेंढावाड़ निवासी राजेश रामविलास संतेकार उम्र 39 वर्ष, मेहगांव निवासी आरोपी प्रदीप मूलचंद उइके उम्र 38 वर्ष। सिहोरा पुलिस ने आरोपी मोहगांव निवासी नितेश निहालचंद नारनौरे उम्र 27 वर्ष। आंदलगांव पुलिस ने आरोपी उसरा निवासी माया देवचंद दुर्वे उम्र 50 वर्ष के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों के तहत महाराष्ट्र शराबबंदी कानून के अनुसार धारा 65 के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं। यह सभी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक लोहित
मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में विभिन्न पुलिस थानों के पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस कर्मियों द्वारा की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 का महासमर शुरू होने से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली कूच का ऐलान करके किसान हरियाणा पंजाब बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। 6 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों को सरकार अब तोहफा देकर रिझाने का प्रयास किया है। मोदी सरकार ने किसानों के आक्रोश को शांत करने के लिए प्याज के निर्यात पर लगाए गए बैन हटा लिया है। इसी के साथ 3 लाख मीट्रिक टन प्याज के निर्यात को मंजूरी भी दे दी है। इसमें से 50,000 टन प्याज बांग्लादेश भेजी जाएगी। प्याज के उत्पादन में कमी के कारण गत वर्ष दिसंबर में प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थी। सामान्य तौर पर 25 रुपए किलो बिकने वाले प्याज के दाम 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। इसके बाद सक्रिय हुई केंद्र सरकार ने बीते 8 दिसंबर को प्याज के निर्यात पर बैन लगा दिया था। विदेशी व्यापार के डायरेक्टर जनरल की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में 31 मार्च 2024 तक बैन लगाए जाने की जानकारी तब दी गई थी। प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाते समय महाराष्ट्र और गुजरात में प्याज के स्टॉक पर विचार किया गया। कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि केंद्र सरकार प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रही है। मराठा आरक्षण की मांग पर सरकार की ओर से जारी अध्यादेश अभी तक लागू नहीं किया गया है, इसलिए एक बार फिर से मनोज जरांगे पाटिल अनशन कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आंदोलन चल रहा है, इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। मराठा समुदाय की ओर से लातूर में लगातार तीसरे दिन चक्का जाम आंदोलन किया गया। इसी दौरान नांदेड़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक मोहन हम्बर्डे की गाड़ी पर पथराव किया गया और गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। पूरे हालत को देखते हुए परिवहन निगम ने जिले की बस सेवा बंद कर दी है। आज छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती देशभर साजरी केली जात आहे। शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त भंडारा शहरात देखील रॅली काढत वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। तर ओबीसी क्रांती मोर्चाच्या वतीने शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ शिवाजी महाराजांच्या जीवनावरील पोवाडे आयोजित करत शिवजयंती साजरी करण्यात आली। तुमसर येथील तालुका वकील संघाच्या वतीने दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात शिवजयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली। यावेळी सहदिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर पीए राजपूत व तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट विलास कुमार माटे यांनी शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले। या प्रसंगी ॲडव्होकेट विजय गणेश यांनी न्यायालयातील न्यायदान कक्षासाठी शिवाजी महाराजांची फोटो भेट दिली। या कार्यक्रमात तालुका वकील संघाचे सर्व पदाधिकारी तसेच न्यायालयातील अभिवक्तागण उपस्थित होते। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। लाखनी वन क्षेत्र के रामपुरी सहवन क्षेत्र में एक कृषि शेड में 2 पूर्ण विकसित नर भालू मृत पाए गए। वन विभाग ने प्रारंभिक अनुमान जताया है कि भालुओं की मौत करंट लगने से हुई है। संभवतः जांच के बाद इसमें दोषी पाए जाने वाले किसान पर कार्रवाई की जाएगी। गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील में पानगांव के पास श्रद्धालुओं की एक अनियंत्रित कार नहर में गिर गई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 3 श्रद्धालु घायल हो गए। मृत व्यक्तियों का नाम मध्य प्रदेश राज्य के सतना निवासी जितेंद्र विमल लाल जैन उम्र 52 वर्ष, प्रशांत नरेंद्र जैन उम्र 44 वर्ष, आशीष अशोक जैन उम्र 43 वर्ष बताया गया है। पुलिस ने सड़क पर आड़े तिरछे वाहन रखने वाले और शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर कार्रवाई की है। जिन लोगों पर कार्रवाई की गई उसमें देसाईगंज निवासी छगन धनीलाल बुल्ले, सरांडी निवासी दूलीचंद गुलाब प्रधान का समावेश है।
बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में काम करने वाली एक महिला को उसके पति ने शक के आधार पर डंडे से पीटा। यह घटना मोहाड़ी में हुई। आरोपी पति का नाम डिगेश ज्ञानीराम भूरे, उम्र 40 वर्ष है। शिकायत के आधार पर मोहाड़ी पुलिस ने डिगेश भूरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ग्रामीण थाने के तहत आसोली निवासी फिरियादी सुशील कुमार श्यामलाल मेश्राम, उम्र 45 वर्ष, अपने साइकिल से पाटिल टोला जा रहा था। इस दौरान दो अज्ञात आरोपियों ने उसके साइकिल के थैले में रखा 5000 रुपए का मोबाइल उड़ा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तहसील के घटे गांव में मधुमक्खियों के हमले में 2 व्यक्ति घायल हो गए। मधुमक्खियों के हमले में घटे गांव के सेवानिवृत्त वन क्षेत्र अधिकारी धनराज वैद्य, उम्र 70 वर्ष और खोरशिवनी के पोस्टमास्टर हीरालाल कोसलकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आमगांव थाने के तहत देवरी रोड आमगांव निवासी फिरियादी संदीप कांता प्रसाद मिश्रा, उम्र 42 वर्ष ने अपनी मोटरसाइकिल घर के आगे रखा था, जहां से अज्ञात व्यक्ति ने चुरा ली, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई गई है। फिरियादी की शिकायत पर आमगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।